नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो कक्षा 8 के गणित के बच्चों के लिए है और इकाई संख्या 4 सर्व समीकरण और सर्व समीकरण में अभ्यास 4A कराएंगे। तो अभ्यास 4A में सवाल नंबर 2 कराएंगे। सवाल नंबर 1 इससे पहले वीडियो में हम करा चुके हैं, मुझे आशा है वह वीडियो आपने देख लिया होगा। तो ये सवाल भी सवाल नंबर 1 की तरह है। तो पहले दिखाया इसमें a/2 प्लस b/5 की a प्लस b की घात 3 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो a बराबर होगा ये पहला पद a/2 और b बराबर होगा, यहाँ लिखते हैं दूसरा पद b/5 को प्रतिस्थापित करने पर। सबसे पहले हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब लिखेंगे सर्व समीकरण। सर्व समीकरण जैसा कि आपको मालूम है a प्लस b की घात 3, इसकी लिखेंगे हम सर्व समीकरण। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b में a बराबर 1/2 और b बराबर b/5, ये दे रखा है इसमें b बराबर b/5 को प्रतिस्थापित करने पर। अब हम सवाल लिखते हैं। तो सवाल हमारा है a/2 प्लस b/5 और घात में 3। अब इस सर्व समीकरण के अनुसार हम सवाल का आंसर निकालेंगे। जहाँ a है वहाँ लिखेंगे a/2 और इस सर्व समीकरण में जहाँ भी b आएगा वहाँ लिखेंगे b/5। तो a लिखा है a/2 और घात में 3 कर लेंगे। फिर इसके बाद b लिखा है तो b में लिखेंगे b/5 और घात में 3 कर लेंगे। अब 3ab के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो जैसा आप जानते हैं जब किसी भी बीजीय संख्या में या अंकीय संख्या में कोई चिन्ह नहीं होता तो उसमें गुणा चिन्ह लगाते हैं। तो 3 गुणा a/2 और b/5 और फिर कोष्ठक आ गया, ब्रैकेट आ गया, a के स्थान पर a/2 और b के स्थान पर b/5। इस प्रकार से ये सवाल जो है बन गया। अब ये लिखा है a/2 की घात 3। तो इसका मतलब ये है a/2 को हम लिखेंगे 3 बार। तो a का तो a रहेगा और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया इसका उत्तर। अब ये कोष्ठक मत लगाओ, इसको खोल देंगे। ऐसे ही b/5 है तो b/5 को लिखेंगे 3 बार, b/5 गुणा b/5 गुणा b/5। चाहे आपकी सुविधा के लिए हम इस प्रकार से समझाते थे। ये हमने लिख लिया 3 बार। अब b की b से गुणा करेंगे, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो b 3 बार है, b की घात 3 हो गया और 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो ये हो गया b की घात 3/125। इसके लिए q बोलते हैं, q। अब क्या करना है, 3 से गुणा करनी है a/2 और b/5 में। तो हर की हर से गुणा कर लेंगे, अंश की अंश से गुणा कर लेंगे। तो इसमें है 3 और a b गुणा करेंगे तो 3ab हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, a/2 और b/5। अब फिर लिखेंगे a³/8 b³/125 और 3ab गुणा करेंगे पहले a से। तो उसमें एक ये a है, एक a ये है, तो हो गए 3a की घात 2b और 10 की करेंगे 20 से, 10 दूनी 20। अब करेंगे 3ab/10 में
b/5 से गुणा, तो 3ab करेंगे, b एक बार ये है एक बार ये है, तो 3ab² 2 और 10 पंजे 50। अब इसको करना हमें प्रसार करें या विस्तार करें। इसके लिए क्या करते हैं, जो दूसरे स्थान का पद है उसको लिखेंगे सबसे बाद में, तो a⁴ प्लस 3a² / और 3ab² 2/50, और ये संख्या दूसरे स्थान की संख्या जो है सबसे बाद में आएगी। तो ये हो गया इसका प्रसार रूप में। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अब कराएंगे सवाल नंबर 2। अब करते हैं सवाल नंबर खा। तो ये खा है नंबर, इसको भी इस तरह करेंगे, तो लिखेंगे 3y प्लस 1/4y घात 3 की a प्लस b² 3 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो पहले लिखेंगे हम सर्वसमीका। अच्छा, इसमें क्यों लिखेंगे, a बराबर पहला पद यानी 3y और b बराबर सवाल का दूसरा पद, और दूसरा पद है 1/4y। इनका मान रखेंगे। अब लिखेंगे पहले सर्वसमीका। तो सर्वसमीका आपको याद होगी। सर्वसमीका में सूत्र है इसका, a प्लस b² 3 aq प्लस bq प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये है सर्वसमीका। अब लिखते हैं हम सवाल। तो हमारा सवाल है 3y प्लस 1/4y। में a बराबर, स्पष्ट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ लिखने पर स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए सर्वसमीका में ये स्पष्ट करेंगे कि a के स्थान पर क्या लिखना है और b के स्थान पर क्या लिखना है। तो a बराबर 3y और b बराबर 1/4y को प्रतिस्थापित करने पर। इसका मतलब यह है कि जहाँ भी a होगा वहाँ लिखेंगे हम 3y, और जहाँ b होगा उसके स्थान पर लिखेंगे 1/4y। तो शुरू करते हैं। ये a³ 3 है या aq कह सकते हो, तो 3y और q, फिर b आ गया 1/4y और q, और उसके बाद फिर क्या है 3ab, तो 3 गुणा a के स्थान पर 3y और गुणा b के स्थान पर 1/4y, और फिर कोष्टक में दे रखा है a प्लस b, तो a के स्थान पर 3y और b के स्थान पर 1/4y। तो ये सर्वसमीका के अनुसार हमारा ये सवाल बन गया। अब इसको हल करते हैं। 3y³ या 3y³, इसको q बोलते हैं जैसा आपको पता है। इसका मतलब ये है 3y को लिखेंगे 3 बार, 3y 3y और 3y। अब गुणा कर लेंगे, 3 × 9, 9 × 27, तो 27 और y³ 3, क्योंकि y 3 बार है। ये आपको स्पष्ट करने के लिए हमने अलग लिख के दिखा दिया है। इसके बाद है 1/4y, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और 4 को लिखेंगे 3 बार, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 और y³। अब गुणा करनी है, 3 × 9 और 9 × 9, तो 9y/4y, और ये हो गया 3y प्लस 1/4y। अब क्या करना है इसको समझ लो आप। 27y³ प्लस 1/64y³। अब ये कोष्ठक खोलना है, तो कोष्ठक खोलने के लिए क्या करेंगे, 9y की गुणा करेंगे 3y से, तो 9 × 27
बाई 2 बार है तो बाई की घात 2 बटे 4 बाई, और 9 से 9 बाई गुणा करेंगे 1 से तो 9 बाई, और 4 चौक 16 है, 16 है बाई की घात 2। ये इस तरह से हमने गुणा कर ली। अब क्या करना है, इसका प्रसार करना है तो दूसरा पद लिखते हैं बाद में, तो लिखेंगे 27 बाई क्यू प्लस 27 बाई की घात 2 बटे 4 बाई प्लस 9 बाई बटे 16 बाई की घात 2, और दूसरे स्थान की संख्या बाद में आएगी तो 1 बटे 64 और बाई की घात 3। ये हो गया इसका विस्तार रूप में। तो अब क्या करना है, इसको एक बार और समझ लीजिए। 27 बाई क्यू प्लस ये है बाई, तो बाई से बाई में भाग करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं बाई से बाई में भाग करने पर घातें घटाते हैं। ये बाई की घात 2 है और ये बाई की घात 1 है, तो घटाने पर आएगा 27 बटे 4 और बाई। उसी प्रकार से इसको करते हैं तो 9 बटे 16 लिखेंगे, और बाई से भाग करेंगे बाई में, तो ये बाई की घात 2 है, ये बाई की घात 1 है, भाग करने में घात घटाते हैं तो आ जाएगा बाई, और फिर 1 बटे 64 बाई की घात 3। ये आपका हो गया पूर्ण रूप से विस्तार में। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। निम्नांकित के मान सर्वसमीका दे रखी है। a प्लस बी की घात 3 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हमारी 31 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 भागों में बांटेंगे, इसके टुकड़े करने हैं। तो कैसे करेंगे, टुकड़े करने के लिए निकटतम मान के रूप में लेंगे। जब इकाई की संख्या में 5 से कम होगा तो उस संख्या को छोड़ देंगे, वहाँ लिखेंगे 0। तो ये संख्या 1 है जो कि 5 से कम है, तो यहाँ लिखेंगे 0, तो ये हो गया 30 और प्लस 1 यहाँ जाएगा। ये बन गया हमारा सवाल। अब हम इस सवाल को हल करेंगे सर्वसमीका की सहायता से। तो लिखेंगे कि तुलना a प्लस बी घात 3 से करने पर, जैसा कि आप पहले कर चुके हैं उसी प्रकार से है। a बराबर 30 हो गया और b बराबर 1। अब लिखेंगे सर्वसमीका। ठीक जैसे हमने सवाल नंबर 1 किए हैं और 2 किए हैं, ठीक उसी विधि से होने हैं। तो लिखेंगे सर्वसमीका a प्लस बी की घात 3 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी में a बराबर 30, यानी पहला पद हमारा 30 है, यह आएगा a के स्थान पर, और b बराबर 1, इन दूसरा पद b है तो b के स्थान पर 1 को प्रतिस्थापित करने पर इस सबसे काम है। जहाँ भी a होगा वहाँ 30 लिखेंगे और जहाँ b होगा वहाँ 1 लिखेंगे। अब सवाल लिखते हैं 30 प्लस 1 घात 3, और इसके अनुसार बनाएंगे। a लिखा है तो a के स्थान पर 30 की घात 3, b के स्थान पर 1 की घात 3, अब 3ab है। इन 3ab के बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा तो गुणांक चिन्ह लगाते हैं। तो 3 गुणा a के स्थान पर 30 गुणा b के स्थान पर 1, और कोष्ठक में a प्लस b है तो a के स्थान पर 30 और b के स्थान पर 1। ये सर्वसंख्या के अनुसार हमारा सवाल का विस्तार हो गया है। अब करना है 30 की घात 3 लिखा है, यानी 30 क्यों है, इसका मतलब है इसका निकालेंगे घन, यानी 30 को लिखेंगे 3 बार और गुणा कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और कितने जीरो हैं, 3 शून्य। तो इसका उत्तर हो गया 27,000। अगली संख्या है 1 क्यू, यानी 1 को लिखेंगे 3 बार, तो 1 का तो 1 ही आएगा।
उसके बाद इन संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर लेंगे। 3 की 30 से करेंगे, 30 या 90 और 90 की करेंगे 100 तो 90 आ गया और फिर है 30 + 1। अब ये कोष्ठक खोलना है यानी ब्रैकेट खोलना है तो लिखेंगे 27,000 + 1 और 90 से गुणा करेंगे 30 में। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कोष्ठक से पहले अगर कोई संख्या होती है तो उस संख्या से अंदर की संख्या में गुणा करते हैं तो 9 × 27 और 2 शून्य और प्लस 90 से गुणा करेंगे 1 में तो 90 आएगा। अब इन संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है तो इन सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए हम बहुत ही आसान विधि से कराएंगे विस्तार से। पहले लिखेंगे 27,000 और उसके बाद फिर है 1 तो 1 लिखेंगे इकाई में। उसके बाद है 2700 तो इकाई से शुरू करेंगे 0072 और उसके बाद है 90। अब इनको जोड़ना है। 1 9 7 7 और 2 9 2 तो जोड़ने पर प्राप्त हो गया 29,791। ये इसका उत्तर हो गया। अब है सवाल नंबर सेकंड। तो सेकंड भी ऐसे करना है। पहले करने 102 के टुकड़े यानी अलग करेंगे। तो इकाई की संख्या देखते हैं। जब इकाई की संख्या 5 से कम होगी तो उस इसके स्थान पर 0 आएगा। तो 2 के स्थान पर आएगा 0 तो बन जाएगा 100 और प्लस 2 यहाँ लिख देंगे। ये बन गए इसके सवाल के रूप में। तो 100 + 2 की घात 3 की तुलना a + b की घात 3 से करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका ये पहला पद 100 और b बराबर हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा दूसरा पद यानी 2। अब लिखेंगे सर्वसमीका। ये दे रखिए सर्वसमीका। इसको लिखना है a + b की घात 3 बराबर aq + bq + 3ab और a + b। इस प्रकार से हमने इस सर्वसमीका को लिख दिया है। अब जहाँ भी a होगा वहाँ लिखेंगे 100 और जहाँ b होगा वहाँ लिखेंगे 2। तो a के स्थान पर लिखना है 100 और b के स्थान पर लिखना है 2। जहाँ भी a होगा हर जगह 100 लिखेंगे। फिर a आ गया तो 100 की घात 3 यानी 100q और b आ गया 2q प्लस इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है 3ab के बीच में तो गुणा लगाना है। 3 गुणा a के स्थान पर 100 b के स्थान पर 2 फिर कोष्ठक में है a तो पहले लिखेंगे 100 फिर लिखा है b तो लिखेंगे 2। अब इसको करना है हमें हल करना है। 100 की घात 3 है तो 100 को लिखेंगे हम 3 बार इस तरह से और गुणा कर लेंगे। 1 की कम 1 1 की कम 1 और कितने जीरो हैं सब 2 4 6 जीरो आ जाएंगे। ये इसका उत्तर आएगा। ऐसे निकालना है 2q का आंसर। तो 2 को लिखेंगे 3 बार 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इसका उत्तर आ जाएगा 8। और उसके बाद 3 100 और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह है। इन संख्याओं को ही गुणा कर लेंगे। 3 की 100 से करेंगे 300 हो जाएगा और 300 की 2 से करेंगे 600 हो जाएगा और ब्रैकेट में है 100 + 2। अब ये ब्रैकेट हमें खोलना है तो ये संख्या तो ऐसी रहनी है +8। किसी भी ब्रैकेट से पहले कोई संख्या होती है तो उस संख्या से ब्रैकेट की अंदर की संख्याओं में गुणा करते हैं। तो 6 ही कम 6 और 2 जीरो ये हैं 2 जीरो ये हैं तो हो जाएगा 4 जीरो। ये वही 600 की 100 से गुणा करने पर उत्तर। अब करेंगे 600 की 2 से तो जाएगा 1200। अब इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जैसा हमने बताया था पहले लिखेंगे 1 और 6 जीरो आएंगे
और उसके बाद लिखेंगे 8 इकाई में, और उसके बाद लिखेंगे पीछे से यानी इकाई से 4 जीरो और 6 लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे 2 जीरो और 2 और 1 ऐसे लिखेंगे। इससे क्या होगा, आप आसानी से जोड़ पाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जोड़ते हैं इकाई की संख्या से 8 और फिर 0 और फिर 2 और फिर 1 और फिर 6 और फिर 0 और 1। तो इस प्रकार से उसका उत्तर आ गया 1 0 6 1 2 0 8। ये आपका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है 201। तो ये भी इसी करना है। इकाई में 1 है यानी 5 से कम है, तो उसके स्थान पर आएगा 0, तो ये बन जाएगा 200 और प्लस 1 यहाँ जाएगा। ये बन गया आपका सवाल 2 संख्याओं के रूप में। तो लिखेंगे 200 प्लस 1 की घात 3 की a प्लस b की घात 3 से तुलना करने पर। तो जहाँ a है वहाँ लिखेंगे पहली संख्या यानी पहला पद 200, और जहाँ b होगा वहाँ लिखेंगे 1। अब लिखेंगे हम सर्वसमीका। ये हमारी सर्वसमीका है a प्लस बी बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB, और a प्लस b में a बराबर 200 इधर रखा है और b बराबर 1 को प्रति स्थापित करने पर। इससे क्या होता है, सवाल का स्पष्टीकरण हो जाता है कि ये संख्या जो है कहाँ से आ गई। अब लिखेंगे सवाल हम 200 प्लस 1 की घात 3 और बराबर सर्वसमीका के अनुसार बनाएंगे। a लिखा है तो 200 की घात 3 यानी q, b लिखा है 1q प्लस 3ab है तो 3 लिखेंगे, a के स्थान पर 200 लिखेंगे, गुणा b के स्थान पर 1 लिखेंगे। फिर कोष्टक में a प्लस b है तो 200 प्लस 1। अब निकालना है हमें 200 q है, इसको लिखेंगे 3 बार, जितनी घातें उतने बार। अब गुणा करनी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और सब कितने जीरो हैं 6, तो 6 जीरो लगा देंगे। ये इसका उत्तर हो गया 1 2 3 4 5 6। अब करेंगे एक क्यू है तो एक का आंसर तो एक ही होता है। अब क्या करना है, 3 गुणा 200 गुणा 1, तो पहले गुणा करनी है 3 की 200 से, 3 दूनी 6, 600 आ गया और 600 ही कम 600 और ब्रैकेट में है 200 प्लस 1। अब ये ब्रैकेट खोलना है तो ये संख्या तो ऐसी रहनी है प्लस 1, 600 से गुणा करेंगे 200 में, तो बहुत आसान तरीका है। 6 से करनी है 2 में, 6 दूनी 12 और सब कितने जीरो हैं 4। फिर करेंगे 600 की 1 से तो 600 आ गया। अब इन संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जैसा बताते हैं आपको, पहले ये संख्या लिखेंगे और उसके बाद अगली संख्या लिखते हैं इकाई से। फिर 1 है तो इकाई के नीचे 1 आएगा, फिर ये रखा है 1 2 3 4, इकाई से शुरू करेंगे 4 जीरो और 2 और 1 और फिर है 600 और इसके बाद इनको जोड़ना है। तो लिखेंगे इकाई से जोड़ते हैं 1 0 6 0 2 1 और 8, तो ये इसका उत्तर आ गया 8 1 2 0 6 0 1। तो ये सवाल जो है अभी कई सवाल रह गए हैं, इसलिए हम इस वीडियो में केवल सवाल नंबर 3 तक कराएंगे, बाकी सवाल अगले वीडियो में कराएंगे, जिससे कि आपको इस अभ्यास को समझने में कठिनाई नहीं हो, आसानी से आप समझ सकेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए।